राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम एक नया जो आपके 11 डे जो हार्ट चैलेंज है उसको कई लोगों ने सराहा गया, इसीलिए एक 7 डेज का हार्ट चैलेंज लेके आए हैं और उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट को भी बढ़ाया है और किस प्रकार से उसको फॉलो करें, क्या क्या पिछले के अंतर्गत जो कमियां रह गई है उनको भी हमें रिमूव करना है। तो उससे पहले जो बढ़ते हैं 1 मिनट जो आपका जो मोटिवेशन है उसके बारे में बात करते हुए और कैसे किस कड़क अनुशासन के साथ में इसको इस बार लागू करना है। कुछ चीजें मैं भी नहीं लागू कर पाया था क्योंकि कोई भी चीज को व्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। बिना डेडिकेशन के वो काम नहीं होता है। देखो, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ यू हैव टू टेक रिस्क। इसका मतलब यहां पर यह है, यदि हम जीवन के अंतर्गत रिस्क यदि जोखिम नहीं लें तो हम कुछ भी इतना अचीव नहीं कर सकते हैं। और वो जो रिस्क ले रहे हैं बिना रिस्क के किस प्रकार से जो संभव नहीं है अपने जीवन के अंतर्गत, यदि हम कोई भी ऊंचाई पाना चाहते हैं, मैं कुछ एग्जांपल के साथ में आपको समझाना चाहूंगा। यदि अपन MS धोनी जो गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत थे, यदि किसी ने मूवी देखी नहीं देखी तो देख लेना, वो गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत थे और उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है और उन्होंने जॉब छोड़ करके यदि उस ट्रेन के अंतर्गत नहीं बैठते तो आज MS धोनी का नाम अपन को सुनाई नहीं देता था। इसी प्रकार से यदि आप देखोगे जो BR अम्बेडकर एक दलित परिवार से होते हुए भी उन्होंने भी जीवन के अंतर्गत इतनी तमाम तरह की तकलीफें, जिनको स्कूल की शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनको पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद उन्होंने जो संविधान सभा है उसके उन्हीं के इशारों पर ये समझ लीजिए कि जो संविधान बनाया गया उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इसी प्रकार से महात्मा गांधी को, इसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर को, जो टेनिस एल्बो की समस्या होने के बावजूद उन्होंने वो क्रिकेट के अंतर्गत खेल में पीछे नहीं हुए, इसीलिए उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा गया। कोई भी वह सफल व्यक्ति यदि अपने जीवन के अंतर्गत उसने रिस्क नहीं ली तो वह आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैं बात कहूंगा इसी के अंतर्गत, भाई रिस्क है क्या? रिस्क है हमारा जो जोखिम लेने का अपना है। हम क्या करते हैं, किसी जॉब के अंतर्गत हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं क्या पता ये जॉब नहीं चली जाए, तो यहां पर अपन को एक रिस्क लेने की जोखिम है, उसको जोखिम को लेना होगा। यदि हम किसी भी काम के अंतर्गत डटे हुए हैं, यदि मैं इसको आप समझें कोई तैयारी कर रहे हैं कि मैं RS की तैयारी करूंगा, यदि असफल हो गया तो इसी प्रकार से यदि कोई PRO की तैयारी कर रहा है वो सोचता असफल हो गया, तो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है वो सोचता असफल हो गया, तो हमें जोखिम तो लेना पड़ेगा। जो अपना डर है और जो अपने आप के अंतर्गत जो संदेह है, अपन को खुद को पर जो डाउट होता है, इस डाउट को बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो है मैम रिस्क लेने की, कि भाई नहीं मैं कर जाऊंगा। और नहीं भी कर गए, अपने पास में रिस्क लेने के लिए खोने को कुछ नहीं है। इट मीन्स यहां पर हमें जीवन में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेंगे तभी हम असफलता से सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। यदि एक जो नाव है, जो पतवार है, वो ये सोचता है कि आगे तूफान आ सकता है और इस छोर पर पहुंचना है, वो रिस्क नहीं लेगा तो इस पतवार पर जो एक उसका सुनहरा सफर है वो कभी भी वो तय नहीं कर सकता है और जो जीवन के जो खूबसूरत पल है उनसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए जीवन के अंतर्गत रिस्क लेना बहुत ही जरूरी है। हर जगह आज के अंतर्गत वर्तमान में भी क्या है, रिस्कित है। अगले क्षण श्वास आएगा या नहीं आएगा ये भी क्या है, रिस्की है। आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो हमेशा यही कहेगा काश मैंने उस समय इस प्रॉपर्टी को ले लेता तो आज मेरे पास में ये हो जाता, यदि मैं उस समय इतना पढ़ा हुआ था, मेरी सेम इक्विवेलेंट का था, वो इतना आगे बढ़ गया, वो डॉक्टर बन गया, वो RS बन गया, IAS बन गया, वो प्रॉपर्टी बिजनेस बन गया, और उस समय उसने रिस्क नहीं ली तो उस स्थिति के अंतर्गत है। यदि राजा बनना चाहते हो तो जीवन के अंतर्गत अपन को रिस्क लेना सबसे पहले अनिवार्य होगा। चलो हम जो हार्ड चैलेंज है उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए जीवन के अंतर्गत ये रिस्क के कुछ मैंने ऐसे जो डायग्राम भी दिए हैं। रिस्क लेंगे, जितनी एक्सटेंड अपनी बॉडी होगी उसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक कोट भी लिया हमने, अल्बर्ट आइंस्टीन का लिया है, समुद्री जहाज किनारे पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है लेकिन वो जहां पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। तो हम भी उसी प्रकार से सबसे सेफ तो इस स्थिति के अंतर्गत ही है जहां बैठे हैं चुपचाप शांति से बैठे रहें, पर उस चीज के लिए अपन लोग नहीं बने हुए हैं। तो हमें रिस्क लेते हुए आगे बढ़ना है। 7 डेज का हार्ड चैलेंज है, इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के आपको लागू करना है। यदि आज से आप इसको लागू नहीं करें तो कल से ही करें, पर फिर इस पर स्टिक हो जाएं। यदि हम स्टिक नहीं है तो उसको वापस से सर्किल चलना पड़ेगा। मतलब कि जैसे
वो सांप सीढ़ी वाले गेम की तरह ही यदि या 99 पे आ गए और सांप खाने के बाद में वापस से इनिशियली स्थिति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हार्ड चैलेंज के अंतर्गत यदि 2 दिन के बाद में आपसे नहीं बात हो, तीसरे दिन से तीसरे दिन से फिर 7 डेज का हार्ड चैलेंज लेना होगा। तो अपन ने इस बार तमाम 2-3 बिंदु और किए हैं, 6 से 7 बिंदु हैं जिनको अपन ने कवर किया है, और इतना ज्यादा नहीं है कि हम इसको फॉलो नहीं कर सकें, पर फॉलो करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे अनुशासन की तो जरूरत रहेगी। देखो, सबसे पहले जो अपन ने लिया है स्टडी के अंतर्गत लिया गया है। स्टडी के अंतर्गत सबसे पहले हमने उस समय लिया था 4 आवर्स लिया था, इस बार इसको कम करते हुए 3.5 आवर्स ही 3.5 आवर्स स्टडी करनी है। अगले एग्जाम यदि आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। इतना तो करना ही करना है, आप अपने हिसाब से भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। 1 आवर रिवीजन, ये देखो रिवीजन तो बहुत जरूरी है, और रिवीजन के अंतर्गत हमने पहले रिवीजन का कहा था। एक्टिव रिकॉल की मैं बात करूंगा, जिस बुक को आप पढ़ रहे हो बुक को बंद करके उसकी जो टॉपिक है उनको हम यदि रिवीजन कर पाए तो वो है अपना एक्टिव रिकॉल है। इस बार भी वही है, सोशल मीडिया नो इंस्टाग्राम नो फेसबुक का यूज करना है, और नेक्स्ट जो डे आएगा उस दिन 30 मिनट आपको, जो ये 3.5 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 30 मिनट जो पिछला पढ़ा था उसका रिवीजन करना है, फिर 3.5 घंटे की स्टडी करनी है, और 3.5 घंटे के बाद में 1 आवर उसका जितनी ये चीजें पढ़ी है इसको वापस से अपन को रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। ये तो क्या अपन ने हार्ड चैलेंज अगले 7 डेज के लिए। फिर हेल्थ के अंतर्गत वही डेली 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, इसके साथ में नो जंक फूड एंड ऑयली फूड, किसी भी प्रकार का जंक फूड जो बाहर का मटेरियल आता है वो नहीं खाना है, और ऑयली फूड जैसे समोसा है, कचौरी है, इस टाइप की चीजें नहीं खानी है हमें। देखो अफर्मेशंस ये आपको जो आपके जीवन के अंतर्गत पॉजिटिविटी देने का काम करेंगे। इनको एटलीस्ट दिन के अंतर्गत मैं एक विचार आपको दे दूंगा, जो 7 दिन तक आपको अलग अलग विचार मिलेंगे। इनको भी हमें दिन के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 बार मन ही मन के अंतर्गत इनको रिकॉल करना है। जैसे मैं कभी देर नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, और मैं झूठी प्रतिबद्धताएं नहीं करता, अपने आप से जो कमिटमेंट है वो झूठे नहीं करता, मैं सोशल मीडिया और कम महत्वपूर्ण चीजों पर समय बर्बाद नहीं करता, आई एम नेवर लेट, डोंट बी लाई, डोंट बी मेक false commitments, I don't waste time on social media and less important things। तो अपन को ये चीजें कम से कम दिन में 5-6 बार बोलोगे तो ये अपने जो अफर्मेशन है वो अपने माइंड के अंतर्गत चली जाती है, और हम अच्छे एक पॉजिटिव इंसान के रूप में बनना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर एक बात करूंगा, विजुअलाइजेशन। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप अपने आप की तस्वीर देखना चाहते हैं, उस तस्वीर को आपको या 5 मिनट की जगह 10 मिनट भी किया जा सकता है। ये तो इतनी ज्यादा कारगर चीज है। आप जैसे 10 मिनट आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अपने लाइफ के अंतर्गत जो जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं उसको पूरा डिटेलिंग से आपको विजुअलाइज करना है। इसी प्रकार से लेट नाइट जब आप सोते हैं उससे पहले भी अपन को इसी विजुअलाइज करते हुए, देखते हुए, उसी पोजीशन के अंतर्गत देखते हुए अपन को ऐसा विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट फिर अपन लाइफ की बात करें तो एक चीज मैं इस बार नई चीज जोड़ रहा हूं, आई विल नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, मैं किसी की भी निंदा नहीं करूंगा। आपको 7 दिन तक किसी भी प्रकार की किसी की भी निंदा नहीं करनी, आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, अपने जहां तक हो सके, जहां तक क्या पूरा ही करना है इसको। फिर नाइट के अंतर्गत जो भी नेक्स्ट डे अपन को काम करना है उसकी अपन को प्लानिंग करनी है कि मेरा जो काम है, जैसे एक्सरसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, और भी कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं जो भी आपके जॉब से संबंधित है या बिना जॉब के अंतर्गत हैं तो जो पढ़ने से संबंधित है, जो काम है उसकी प्लानिंग अपन को पहले ही कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसका जो रिव्यू है वो भी साथ साथ में बनाना है। आपने जो ये 6 पॉइंट किए हैं, 6 पॉइंट को इसी प्रकार से जो डेट है उस डेट के अनुसार डेट डाली कि मैंने किसी का क्रिटिसाइज नहीं किया है, मैंने 3.5 घंटे पढ़ना, इसके अलावा 30 मिनट्स जो अगले दिन है उसका रिवीजन करना, और 1 आवर का रिवीजन, एक्सरसाइज करना। ये सब इस प्रकार से आप करते हुए इसका एक रिव्यू चार्ट जरूर बनाएं, और रिव्यू चार्ट बनने के बाद में 7 दिन का एक अपने ग्राफ बनेगा। जैसे आपने फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन आप इससे एक्स्ट्रा करते हो, ये तो एक बॉर्डर लाइन है जो आपने हार्ड चैलेंज के अंतर्गत बनाई है, इससे एक्स्ट्रा करते हो वो भी इसके अंतर्गत एक ग्राफ बन सकता है। उस ग्राफ को आप अपने जो आगे है स्टडी टेबल है उसमें भी आगे चिपका सकते हैं, जिससे अपन को वो बार बार दिखता रहे कि ये पिछले समय के अंतर्गत ये गलतियां रही हुई है। चलो नेक्स्ट है, और फिर डेली आपको एक मैसेज करना है आफ्टर ए टास्क कंप्लीट। जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए फिर आप मुझे 9413621099 पर एक मैसेज भेजोगे कि सर आज हमने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा
टिपिकल लगेगा, कुछ चीजें हार्ड लगेगी, क्योंकि अपने जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। नेक्स्ट एक इसके अंतर्गत सबसे बड़ा एक आपको ये भी कर सकते हैं आप इसके अंतर्गत बाद में देखिए, इफ दिस वाज द सेकेंड टाइम आई वाज लिविंग दिस डे व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली। यदि मैं ये अपना जीवन का अंतिम दिन ही समझ लीजिए, ये अगर इसको मुझे सेकंड टाइम यही दिन जीने के लिए मिले तो मैं इसके अंतर्गत क्या चीजें बेहतर कर सकता हूं, क्या चीजें और इसके अंतर्गत इंप्रूवमेंट की जा सकती है, तो इनको भी अपन फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ अपने बातें हुई है। तो 6 बिंदु एक बार इसको समअप करने का प्रयास करें तो 6 बिंदु हमने लिए हैं। एक तो स्टडी से संबंधित लिया है, एक हेल्थ से संबंधित लिया है, अफर्मेशन से संबंधित लिया है, विजुअलाइजेशन से लिए। 4 बिंदु तो अपने पहले ही थे। इस बार अपन ने लाइफ के अंतर्गत किसी की भी क्रिटिसाइज नहीं, अपन को किसी की भी आलोचना करना नहीं चाहिए। आलोचना से भी व्यक्ति की जो एनर्जी है वो लो होती है। और नाइट के अंतर्गत आपको नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है। एक 30 मिनट का हमने जो रिवीजन का वापस से किया है, ये आपको आपके किसी भी कंपटीशन, किसी भी जीवन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें देने में मदद करेगा। आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक इसके अलावा एक मैंने भी अपने साथ साथ में प्रतिबद्धता की है, आपके साथ में बोले चाहे 5 मिनट का भी हो, आपको कुछ न कुछ देने के लिए मैं एक वीडियो 5 से 10 मिनट का ही हो या इससे ज्यादा बनता हो तो मैं भी अपने 7 दिन तक इस प्रकार से इसको फॉलो करने का प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा अपन को डेली के डेली इन चीजों को फॉलो अप करना है, क्या मैं कर पा रहा हूं, किस प्रकार से, क्या मुझे जीवन के अंतर्गत इस प्रकार से करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हमें जोखिम को स्वीकार करना है। और ये जोखिम कोई इतना बड़ा जोखिम ऐसा है नहीं कि इसको आपको करने के अंतर्गत कोई बड़ी दिक्कत आए। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समअप करने से कुछ चीजें समझ में आई होगी। तो हमें इनको डेली लाइफ के अंतर्गत, इनको एक माइंड के अंतर्गत रखने के लिए एक ऐसा पेपर भी आप अपने जो जहां पर आप रहते हो उसको चिपका सकते हो। अपनी जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन पे भी इस प्रकार का है। आपको किसी भी स्थिति के अंतर्गत इनको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ के अंतर्गत 7 दिन के अंतर्गत ही अद्भुत आपके अंतर्गत चेंजेज हमें देखने को मिलेंगे। आई थिंक, आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स ए लॉट। हम इसी के साथ में सेशन को कंप्लीट करते हैं। हैव ए नाइस डे।